एक्चुअल में ये बोर्ड बना है कि हमारे राजस्थान की माटी, उसकी सुगंध पूरे देश के अंदर फैले और इसकी जो कलाकारी है ये पूरी आर्ट है एकदम, खाली बर्तन बनाने तक ही सीमित नहीं है। हमारी राजस्थान के अंदर मोरेला आर्ट है, आपके शावा के अंदर मुखोटा आर्ट है और इसकी कोकण पोट्री की अपने आप में अलग पहचान है। जैसे हम कल जाके बाड़खा, वहाँ अलग तरीके का काम हो रहा है और इसी तरीके से रामगढ़ पोट्री है, ब्लू पोट्री है, उदयपुर में अलग काम हो रहा है अलग अलग जगह से। तो इन सारी जो हमारी इसकी विद्याएँ मूर्ति बनाते हैं। अभी मैं गया अपने पुणे में, वहाँ हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 40 मिनट में एक कलाकार ने मिट्टी की हूबहू तस्वीर बना दी, तो एक मूर्ति मतलब बना दी। तो बड़ा एक आश्चर्यजनक काम भी देखा। तो इस प्रकार इस कला के बढ़ावे के लिए और जो काम करने वाले हैं वो असल में गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, तो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का बीड़ा हमने उठाया और मुख्यमंत्री जी से डिमांड की कि ये लोग आज के युग में भी पत्थर वाले चाक से हाथ से ये घुमा रहे हैं और ये मिट्टी पैरों से गूंथते हैं, मुंडी निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या चाहते हो, मैंने कहा दोनों मशीनें फ्री दे दो इनको। उन्होंने बजट की घोषणा की, पिछली बार 1000 मशीनें थी, अब की बारी उन्होंने इसको डबल करते हुए 2000 मशीनों की घोषणा की है। तो उसके तहत ये आज ये कैंप था। इसमें ये बात आती है भी काम न करने वालों का भी लॉटरी में नंबर आ जाता है। आज हमने उस दिशा में पहला कदम रखा कि हमने जो हाजिर है, काम करने वाले के ललक होगी भी मुझे मशीन मिल रही है। जो हाजिर थे उन व्यक्तियों को, अब ज़्यादा जने थे तो लॉटरी का सिस्टम भी रखा गया, कुछ प्रायोरिटी भी थी। महिलाओं को, विधवा महिलाओं को प्रायोरिटी है इसमें और विकलांगों को प्रायोरिटी है, उनको पहले से दी गई। और बाकी का काम अब कुछ विशिष्ट जगह हैं आपके आहोर के अंदर, हरजी एक जगह है जहाँ अलग से स्पेशल काम होता है। मामा जी के घोड़े नाम से बहुत सुंदर का काम होता है। वो इतने जागरूक नहीं है कि फार्म भर से, वहाँ जाके पहले मैंने विजिट की और उनको फार्म भरने के लिए प्रेरित किया, फार्म भरवाए और आज उनको सभी को मशीनें दी गई। ये मशीनें, इस मशीनों के उपयोग से मिट्टी गूंदने का काम आसान हो जाएगा और चाक से उनकी गति बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा, उनकी बिक्री दुगनी होगी तो उनको प्रॉफिट दुगना होगा। उससे वो अपने बच्चों की फीस में या और में पढ़ा सकेंगे, प्लस उनका श्रम बचेगा। मिट्टी गूंदने में बच्चों को लगा लेते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो अब मेरा इनको जागरूकता का यही है कि वो पढ़ाई नहीं छुड़वाएं, बच्चों को पढ़ाए। सरकार निःशुल्क पढ़ा रही है, हम भी तैयार हैं, आगे पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए सारे काम तैयार करेंगे। आपने सही कहा है, कला को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसकी बिक्री को बढ़ावा कैसे मिलेगा? सरकार उसमें सहयोग करेगी? ऐसा है कि आपके पास ही पाली एक जगह है, पाली के अंदर रोजाना की 7000 कपों की लागत है, वहाँ बनते ही नहीं है। ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती, ये लोग वैसा काम नहीं कर रहे। यहाँ भी अगर जालोर के अंदर भी अगर सिकोरे सही ढंग से और सही साइज के और मिलने लगे तो लोग यहीं पूरा ही नहीं हो सकता, काम ही पूरा नहीं हो सकता। आपने सिकोरे की बात की है। हाँ। एक समय जो रेल मंत्री थे लालू जी, उन्होंने रेलवे में जो चाय थी वो सिकोरों में अनिवार्य किए थे और अब वो बंद है। ऐसा है कि उसके लिए अपने भी इसको वापस शुरू किया है, इसको कि रखना कंपलसरी करवा रहे हैं। भारत सरकार को भी लिखा, रेल मंत्रालय को भी लिखा, रखना कंपलसरी है। पीने की इच्छा अगले की, वो सिकोरे में पिए, कागज वाले कप में पीता है, वो मर्जी उसकी, रखना जरूरी करवा रहे हैं। ये जल्दी हो जाएगा पूरे देश में। पूरे देश में। तो इसके लिए क्या कोई प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, रेल मंत्री जी से किया है। बेसिकली बात आ रही थी कि इसको कंपलसरी कैसे करें। कंपलसरी यूज कंपलसरी नहीं हो सकता, उपभोग कंपलसरी नहीं होता, रखना तो कंपलसरी हो ही सकता है ना, क्योंकि सभी जगह प्लास्टिक तो बैन है ही है। तो उसके अल्टरनेट में क्या चीज़ हो, अल्टरनेट ये माटी का है, ये रखा जाएगा, हो जाएगा।